साथियों, मैं सभी प्रेमियों को, सभी भीम प्रेमियों को मैं अपनी तरफ से 129वीं अम्बेडकर जयंती पर, बाबा साहेब की जयंती पर अपनी शुभकामना और बधाई प्रेषित करता हूँ। साथियों, हम लोगों ने इस साल जो उत्सव मनाया, सरकार के जो लॉकडाउन के नियम है कोरोना वायरस के वजह से, उस उत्सव को हम लोगों ने महा उत्सव में बदल दिया। हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जितने हैं, उस पर जो लोगों ने फ़ोटो अपलोड किए, इससे ये पता चला कि एक दिवाली ये भी तो हो सकती है। लोगों ने अपने घरों को सजाया, लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने और घर में बाबा साहब और तथागत बुद्ध की मूर्ति फ़ोटो को रखकर लोगों ने अपनी शुभकामना प्रेषित की, बधाई दिया। साथियों, ये बाबा साहब की वैचारिकी है जिसका विस्तार हमें देखने को मिला। लगातार फेसबुक पर पोस्ट आ रहे थे, भारत के हर कोने से पोस्ट आ रहे थे और ये देखने को मिल रहा था कि बाबा साहब के चहेते, बाबा साहब के चाहने वाले, दिल में उनको रखने वाले लोगों की संख्या किस तरह से बढ़ी है। लोग बाबा साहब को लगता है कि पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये उत्सव एक दिन का नहीं होना चाहिए। मेरा जहाँ तक विचार है, ये उत्सव सतत चलने वाला चीज़ है। सतत इसलिए चलेगा जब हम जानेंगे, जब हम अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया, हमारे महापुरुषों ने कैसे अलग अलग कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने हमारे लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया कि आप भी उस पर चलें। देखें कि अब समाज में जिस तरह से विसंगतियाँ हैं, जिस तरह से असमानता है, उस समानता को दूर करना है, क्योंकि हमारा जीवन जो है सो है, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर उसमें उस असमानता में, उस अंधविश्वास में, उस पाखंड में फंसती है, तो उसी तरह से वो समाज फिर गुलामी की तरफ चला जाएगा, जिस गुलामी में हमारे पूर्वज रह चुके हैं। तो साथियों, बाबा साहब की विचारगी जो हम आज देखने को मिल रहा है, हम लोग देखा कि किस तरह लोगों ने इसको धूमधाम से मनाया। धूमधाम से इसलिए कह रहे हैं कि सभी लोगों ने अपने जो पोस्ट डाले उसमें देखने को मिला कि लोगों ने अपने मकान को सजाया, लोगों ने अपने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर लोगों को शुभकामना दिया। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो इस बार देखने को मिला। इसके पहले हम लोग मैदानों में, खुले स्थानों पर, जहाँ पर हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते थे, उसमें चंदा भी देते थे ताकि भव्य से भव्य अच्छा सा प्रोग्राम हो सके। उस प्रोग्राम में सबसे बड़ा दिक्कत ये होता था कि उसमें पूरा परिवार लोग नहीं पहुंच पाते थे, कारण कि थोड़ा दूर घर से होता था और इस कारण। लेकिन इस बार जो हमको ये समय मिला, उसमें हम लोगों ने इस कार्यक्रम को एक 4 चांद लगा दिए। हम लोगों ने दीपक जलाए, लग रहा दिवाली है, घरों को सजाया, लग रहा दिवाली, लोगों ने रंगोली तक बनाया। तो ये बाबा साहब की सोच, बाबा साहब के विचार जब हमारे पास इस तरह से पहुंचेंगे, तो हम आगे भी ऐसे ही बाकी जितने भी हमारे महापुरुष हैं, बहुजन महापुरुष हैं, उनको हम जब जान जाएंगे तो उनके बारे में हम ऐसा सोच सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि आप पहले शिक्षित बनिए। शिक्षित होने का मतलब होता है कि आप अपने महापुरुषों को जानिए, आप क्या है वो जानिए, आप तर्क करिए, किसी से लड़िए मत, किसी को आप अपशब्द मत बोलिए, आप तर्क से किसी को समझा सकते हैं। तो बाबा साहब ने हमें जो कलम की ताकत दी है, ये बहुत बड़ी ताकत है। बाबा साहब की पुस्तकों को पढ़ने के बाद लगता है कि बाबा साहब ने किसी तरह से कहीं भी किसी दूसरे समाज के लोगों ने कटुता का प्रयोग नहीं किया। उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, उनका उन्होंने बदला बोलकर नहीं लिया। किसी पुस्तकों में उन्होंने कोई भी अपशब्द शब्द का यूज नहीं किया। इसीलिए आज बाबा साहब को पूजने वाले, बाबा साहब को जन्म जयंती पर बधाई देने वालों की संख्या सभी समाज से आ रही है। सभी समाज के लोग बाबा साहब को चाहते हैं, दिल में बसाते हैं। ये जानते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ एक समाज, एक जाति के लिए नहीं किया, उन्होंने सभी समाज के लिए, वो हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारे उद्धारक हैं। आज वो नहीं होते तो हमारा
जनजीवन, हमारा जो जीवन है, शायद इस तरह से नहीं हो पाता। हम मोहल्लों में नहीं हो रहते, हम अच्छे अच्छे नहीं पहन पाते, अच्छे कपड़े नहीं पहन पाते, अच्छा भोजन नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा जो है, उन्होंने उस काम से हमको बाहर निकाला, जिस काम से यहाँ के समाज में उस काम को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। अब बाकी देशों में जाएंगे तो चमड़ा छीलना, चमड़े के जूते बनाना, नाला साफ करना, ये सब काम जो है उसको लोग उस हेय दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ समाज में जो है, इन लोगों को एक अलग ही स्थान, अलग ही वर्ण व्यवस्था का अंतर्गत रखा गया है। और ये जो किताबें लिखी गई उसमें भी कहा गया है कि इनका जो काम ही है कि ये ऊपर से तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। अब आज समझिए कि आज समाज बदल रहा है। सेवा करने का धर्म से क्या मतलब है, सेवा करने का किसी समाज से क्या मतलब है। लेकिन हम जब पढ़ेंगे, जानेंगे, तो हम समझेंगे कि किस परिस्थितियों में उन पुस्तकों की रचना हुई थी। आज समाज बदल गया, समाज बदल गया है। बाबा साहब ने एक सुंदर संविधान हमारे लिए दिया है। उस संविधान में हमारे जो अधिकार दिए गए हैं उसको बचाना है, सुरक्षित रखना है। क्योंकि आज संविधान पर सबसे बड़ा खतरा लग रहा है। संविधान को बचाना, जब तक संविधान सुरक्षित है, हमारे अधिकार सुरक्षित हैं। अगर संविधान में किसी तरह का व्यवधान आता है, संविधान में किसी तरह का हेर फेर की बात आती है, हमारे अधिकारों को काटने की बात आती है, तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए, मूल निवासी समाज के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। तो कम से कम कुछ नहीं तो हम अपने संविधान को बचाने के लिए ज़रूर एकजुट हो सकते हैं। क्योंकि संविधान में हमारे लिए अधिकार ही हमारे धर्म, हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान है। संविधान को हम सर पर रख कर चलते हैं। और इसके लिए क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी शान भारत का संविधान। तो साथियों, बाबा साहब के जो विचार हैं, उस विचार को हम लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने अपने पूर्वजों को क्या स्थान दिया अपने विचारों में, उनके पुस्तकों को पढ़ने में मिलता है। उन्होंने तथागत बुद्ध को देखा, पढ़ा, उन्होंने कबीरदास जी को पढ़ा, रविदास जी को पढ़ा, उन्होंने ज्योतिबा फुले का संघर्ष, माता सावित्रीबाई फुले का संघर्ष, उन संघर्षों को देखा और पढ़ा। तो उनको लगा कि इस समाज में हमको किस तरह से अपने को सुरक्षित रखते हुए, अपने को बैलेंस करते हुए समाज में इस विचार को जन जन तक पहुंचाना है। और वो काम उन्होंने करके दिखाया। हमें जहाँ तक याद है कि जिस व्यवस्था में हम लोगों ने पढ़ाई की, बाबा साहब के बारे में किसी टीचर ने हमें नहीं बताया, किसी शिक्षक ने नहीं बताया। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन किसी ने हमें नहीं बताया कि बाबा साहब की कितनी डिग्रियां थी, कितनी भाषा को जानते थे, और उन्होंने हमारे लिए क्या किया, या किसी समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया यहाँ तक। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि बाबा साहब को एक ही जाति से जोड़ कर रखा गया, एक ही वर्ग से जोड़ कर रखा गया, और देश के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, उस योगदान को लोगों ने भुला दिया। बाबा साहब ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किए। सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ओबीसी के लिए आरक्षण संविधान की धारा 340 में करके रखा था। बाद में उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए संविधान में 340 धारा के अंतर्गत उन्होंने आरक्षण का अधिकार दिया, और 342 में उन्होंने जनजातियों को आरक्षण का अधिकार उन्होंने प्रदान किए। आप सोच सकते हैं कि ओबीसी के लिए हमारे जो अन्य पिछड़े वर्ग के भाई हैं, उनकी जो व्यवस्था है बाबा साहब ने पहले करके रखी थी। दुर्भाग्य से उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी, उसको अमल में नहीं आने दिया, जिससे हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को बहुत नुकसान हुआ। अंततः मंडल आयोग आया, लेकिन उसमें जो बाबा साहब ने अधिकार लिख कर दिए थे धारा 340 के अंतर्गत, वो सब प्रतिफलित नहीं हो पाया। प्रतिफलित नहीं हुआ, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ हमारे समाज के भाइयों को मिला कि उनको 27% आरक्षण दिया जाए। हालांकि उस आबादी से देखा जाए तो 27% कुछ नहीं है। उसमें भी एक क्रीमी लेयर का उसमें जो अड़ंगा लगाया गया, उसमें भी हमारे बहुत भाई वंचित रह गए। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह षड्यंत्र के तहत हमारे समाज को हमसे अलग करने का
हमें तोड़ फोड़ कर अलग रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है, ताकि ना हम एकजुट होंगे, ना हमसे कोई हमारा अधिकार मांगेगा। जब हम फूटे रहेंगे, जब हम एक साथ नहीं होंगे, तथागत बुद्ध ने कहा था कि संघम शरणम गच्छामि, यानी संघ की शरण में आइए। संघ का मतलब होता ही है कि आप, संघ का मतलब एकजुटता, संघ का मतलब एक साथ, संघ का मतलब क्लब, जुटना, एक संगठित होना। बाबा साहब ने कहा था कि आप शिक्षित होइए, संगठित होइए, तब आप संघर्ष करिए। तो बाबा साहब के विचारों को भी हम मान के चलें, तथागत बुद्ध के विचारों को भी मान के चलें। और आज कलयुग में भी कहा जाता है कि संघे जुगे संघे शक्ति कल जुगे, संघे शक्ति कल जुगे, यानी इस कलयुग में अगर आप संगठित नहीं हैं, आप अपने समाज को नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो ये आप उस समाज से या तो हट गए हैं, या आपको समाज में रुचि नहीं है, या आप संपन्न हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं, लेकिन आप अपने परिवार, अपने बाल बच्चे में ही सीमित हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हम लोग सभी जानते हैं। मनुष्य की सामाजिकता ईश्वर ने या प्रकृति ने हमको दे कर रखा है, एक दिमाग दे कर रखा है। मनुष्य सभी जातियों में सर्वश्रेष्ठ है, सभी जितने भी जीव जंतु हैं सब में सर्वश्रेष्ठ है। सोचने का क्षमता अलग है, तो क्यों नहीं हम इस दिमाग की सोच को एक अच्छे कार्य में लगाएं, जिससे हमारा समाज जो बहुत पीछे छूट गया है उसको आगे पंक्ति में लाकर बाबा साहब के सपनों को साकार करें। बाबा साहब ने जो कुछ हमें दिया उसको पढ़ें, जानें, समझें और उनके विचार को अपने जीवन में उतारें। जीवन में उतारने के बाद उसको समाज में बताएं कि बाबा साहब का सोच क्या था, हमारे महान महापुरुषों का सोच क्या था। तो साथियों, मैं अंत में अपनी बात यहीं कहता हूँ और एक छोटी सी कविता मैं पढ़ता हूँ, उसको आप सुनेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह हमारे लोगों ने संघर्ष किया, कैसे उन्होंने जीवन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए दिन रात उन्होंने किया। बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, आप जानते हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि आप संघर्ष करिए, लेकिन हौसला रखिए। हौसला जब रखेंगे तो आपके अंदर एक हिम्मत होगी। उन्होंने कहा था कि जब एक कविता का रूप ऐसे है, जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना औरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना औरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आज आप मोहताज नहीं हैं, आप अपना हौसला ढूंढना है तो बाबा साहब को देखिए, बाबा साहब के विचार को समझिए। आप खुद उस जुगनू को, आप वो जुगनू बन जाएंगे जो आपके अंदर प्रकाश देगा, और उस प्रकाश से प्रकाशित होकर समाज को प्रकाशित करेंगे, समाज में ऊंची सोच ले जाएंगे, समाज में बहुजन महापुरुषों के जो विचार है उसको आप पहुंचाएंगे। मैं ये कहकर अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और पुनः बाबा साहब की 129वीं जन्म जयंती पर मैं आप सभी देशवासियों को इस धूमधाम से इस उत्सव को मनाने के लिए बार बार भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप लोग शुभकामना इस बात की देता हूं कि आप लोग इस देश की जो इमरजेंसी की तरह की स्थिति आ गई है, कोरोना वायरस में जो हम लोग जूझ रहे हैं, पूरा देश इसमें, पूरा विश्व जूझ रहा है, तो हम चाहेंगे कि सभी मानव का कल्याण हो, सभी लोग सुरक्षित अपने घरों में रहें, सभी लोग परिवार के साथ रहें, बाबा साहब के विचारों का आदान प्रदान करते रहें। आज फेसबुक का माध्यम है, इससे आप एक दूसरे से जुड़े रहें और सरकार के नियम को जरूर पालन करें। जहाँ भी आप कहीं भी हो, सरकार के नियम को पालन करें। सरकार ने लॉकडाउन के जो नियम हमारे ऊपर दिए हैं उसको पालन करते हुए हमको अपने को भी सुरक्षित रखना है, ताकि हम सुरक्षित होंगे तभी सब कुछ सुरक्षित होगा।
तो लास्ट में, अंत में मैं यहीं पर अपने विचार ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।